हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेज राज। तो मैंने अभी अभी अपना ये नया चैनल बनाया है। तो अभी मैंने शुरुआत, दीपावली चल रही है तो दीपावली की सफाई से रिलेटेड ये वीडियो बनाया है, जिससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें की किस तरीके से आप सफाई का शेड्यूल अरेंज करें कि आपको आसानी हो जाए। तो जैसे मैंने अरेंज किया तो मैंने कोशिश करी कि इनको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के हिसाब से इसको अपने दिन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद मैंने उसी तरीके से सफाई करनी स्टार्ट करी। दीपावली आती है, उसके साथ कई सारे और त्योहार आते हैं, करवा चौथ आती है, अहोई आती है। इन सब आने के साथ ही हमारे शेड्यूल में बहुत सारे चेंज आते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे त्योहार भी अच्छे से हो जाएं, हमें थकावट भी ना हो और हम अच्छे से सारे काम को अपने कर सकें। तो मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से शेड्यूल किया कि हम थके भी ना और हम त्योहार को अच्छे से एंजॉय कर सकें। हमने देखा है कि मैक्सिमम लेडीज ये करती हैं कि जो है त्योहार के टाइम इतना थक के, इतना चूर होके बैठ जाती हैं कि त्योहार मना ही नहीं पाती हैं, कि लगता है कि आज कमर में भी दर्द है, आज कंधे में दर्द है, आज पैर में, आज सिर में, और दर्द पूरे शरीर में है। दवाई खा रही हैं सिर्फ इसलिए कि एक उनको वो रहता है कि मेरे को दीपावली की सफाई करनी है, कुछ युद्ध स्तर पे न जाने क्या ही करना है, घर अपना ही है, किसी और का नहीं है जो इतनी टेंशन लेनी है। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आप अपने घर को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि रोज अपने घर को बहुत गंदा रख रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थक के चूर होकर टूट जाए और आप इस तरीके से चीजों को करें कि आप खुद ही बीमार हो जाएं और चीजों को ना कर पाए। तो हमने इस तरीके से शेड्यूल अपना करा है। जैसे आप सबसे पहले आप सफाई का दिमाग में एक प्लान बना लीजिए और सबसे पहले आप डे 1 से स्टार्ट करिए। आप ये सोचिए कि 5 दिन है और 5 जगह हैं आपके घर में साफ करने को। तो 5 जगह साफ करने को है तो आप अपने दिमाग में 5 दिन का शेड्यूल बना लीजिए कि हमें इस तरीके से सफाई करनी है। जैसे 5 दिन में एक दिन हमने सब पहले शुरुआत करी कि हमने पहले अलमारियां, इंटरनल सफाई चालू कर दी कि पहले हमने अलमारियां साफ कर ली। तो अलमारियों का जो कपड़े आपको नहीं पहने, थोड़ा मौसम वैसा भी हो जाता है, हल्का हल्का सर्दी का भी हो जाता है, तो कुछ कपड़े अपने अलग करके पैक करके उन्हें जहां आप रखना चाहें, आप अपने कपड़े रखना चाहती हैं वहां रख दीजिए उनको। और इस तरीके से अलमारी में थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा आपकी। इस तरीके से अलमारियां अच्छे से अरेंज करिए। जीन्स को जीन्स की तरीके से, टी शर्ट हैंगर में अच्छे से करके लगाइए तो वो अलमारियां आपकी अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो ये एक पूरा दिन आपका गया पूरा अलमारियों को साफ करने में। फिर आपके मान लीजिए 3 कमरे हैं तो 1, 2, 3 कमरों का शेड्यूल बनाया आपने। तो फिर उसी हिसाब से पहले दिन कमरे के पर्दे, उसी कमरे के पर्दे, सब कमरों के पर्दे निकाल के ना बैठ जाइए कि परेशान हो जाइए। तो आप उसी कमरे के पर्दे निकालिए, पर्दों को चलने दीजिए। जब तक वो चल रहे हैं तब तक आप उस कमरे की डस्टिंग और उस कमरे के दराज, उस कमरे का जो भी सामान है सब बाहर निकाल के अलग करके, सब अच्छे से झाड़ू लगा के, सारी चीजों को अच्छे से साफ करके, अरेंज करके, कवर बदल के, चादर बदल के सारी चीजों को अच्छे से अरेंज कर सकती हैं आप। इसी तरीके से डे 2, डे 3 करके आप अपनी चीजों को अच्छे से कर सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि त्योहार आता है तो आप उसे एंजॉय करें। खाली सफाई में ही सारा दिन अपना ना वेस्ट कर दीजिए कि हम साफ कर रहे हैं और एक टेंशन दिमाग में ये लेके चलिए कि जी हम दीपावली आ रही है तो मेरे को थकना ही है और मेरे को कष्ट पाना ही है, तभी हम इन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इनको डे को डिस्ट्रीब्यूट करके भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं दीपावली। और मेरे कहने के हिसाब से आप करके देखिए कि एक दिन आप गार्डन का एरिया लीजिए, एक दिन आप किचन का एरिया लीजिए, एक दिन आपने 2-3 जो कमरे हैं उनका एक दिन शेड्यूल बनाइए, एक दिन भगवान के कमरे का, एक दिन सबसे लास्ट में स्टोर रूम लीजिए। सबसे स्टोर रूम की सफाई सबसे ज्यादा टेक्निकली होती है कि भाई ये चीज कैसे अरेंज करनी है हमें, फिर स्टोर रूम साफ करिए। और लास्ट वाले दिन सारे घर की ऊपर से धुलाई करते हुए, सर्फ से पूरे अपना फ्लोर वगैरह धोते हुए पूरे घर को क्लीन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी सफाई बहुत अच्छे से हो सकती है बिना थके और बहुत अच्छे से। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को अरेंज करना आना चाहिए और कोई बात नहीं है। बाकी आप देखिएगा मेरे चैनल में आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।